तामरप्पणते मौलिमणिपभाणा मुद्योतकं दलिते पापे तमो बेतानं सम्यक् पडम में जिने पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसा मई जैन धर्म की। महानुभाव, खुशियाँ कैसे मिलती हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों ने पैसों में खुशियाँ देखना चाहिए, अमीर बनने में खुशियाँ देखना चाहिए, संसार की दौलत इकट्ठा करने में खुशियाँ चाहिए, लेकिन खुशियाँ नहीं मिली। खुशियाँ कैसे मिलती हैं, आज हम इसी को जानते हैं। खुशियाँ अपनेपन से मिलती हैं। जहाँ पर अपनेपन का भाव आ जाता है, जहाँ पर एक मेक हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी दोनों एक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है दूध कहाँ है पानी कहाँ है। जहाँ पे अपनत्व की भावना आ जाती है, वहाँ खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। जहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं, वहाँ खुशियाँ आ जाती हैं। एक दूसरे की खुशी में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर भी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। किसी के काम आने से खुशियाँ आती हैं। इतने भी स्वार्थी मत बनिए कि लोग अपनेपन का भी भाव न दिखा पाएँ। हम इतने अहंकारी बन जाते हैं कभी कभी, मेरे पास में रूप है, मेरे पास में धन है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, लेकिन भूल जाते हैं कि ये सब जीते जी है, मरने के बाद में सब खत्म हो जाता है। यदि मरने के बाद भी यदि आपके लिए इज्जत पाना है, लोगों के दिलों में बसना है, तो आपके लिए वो काम करना पड़ेगा, परोपकार। परोपकार एक ऐसा काम है जिससे व्यक्ति जुड़ जाता है। एक दूसरे के काम आएंगे तभी कोई हमारे काम आएगा। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना है गर्त में तो मार दो एहसान से। जान का मारा कभी वापस आ सकता नहीं, और एहसान का मारा कभी सर उठा सकता नहीं। बंधु, एक ऐसा एहसान कर दो जिसके कारण वह व्यक्ति कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा। जीवन बीत जाएंगे। कई लोग तो मरने के बाद भी अपना उपकार चुकाते हैं। जैसे कि एक बैल सड़क किनारे तड़प रहा था, वह अपनी मरणासन अवस्था में था। तभी वहाँ से एक पद्मरुचि नाम के सेठ निकले। उन्होंने बैल को तड़पते हुए देखा, उनके मन में दया का भाव आया। वे तुरंत गए और उस बैल के कान के पास में बैठ कर के उन्होंने नमोकार मंत्र का पंच नमस्कार मंत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। उसी समय वो बैल मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन देखिए, एक छोटा सा नमोकार मंत्र सुनाने से ही आने वाले भवों में, आने वाले जन्मों में वह बैल जो पद्मरुचि सेठ जिसको नमोकार मंत्र सुना रहे थे, वह पद्मरुचि सेठ आगे चल कर के राम बनते हैं, और जो बैल था वो बैल सुग्रीव बनते हैं। सुग्रीव ने रामायण के अंदर में, पद्म पुराण के अंदर में राम का साथ दिया पग पग। राम की पहली मित्रता होती है सुग्रीव से। तब केवली भगवान से पूछा जाता है क्या कारण है कि जो इनमें इतना प्रेम है। तब उन्होंने कहा, सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया था जिसके प्रभाव से यह आगे चल कर के सुग्रीव बने हैं, और सुग्रीव बन कर के इन्होंने राम का उपकार किया। राम के जीवन में 4 चांद लगाए,
मित्रता की बहुत बड़ी मिसाल। तो खुशियाँ कैसे मिलती हैं? खुशियाँ अपनेपन से मिलती हैं, खुशियाँ रिश्ते निभाने से मिलती है। किसी के काम आओगे तो कोई आपके काम आएगा। खुशियाँ सब कुछ पा लेने से नहीं, खुशियाँ सब कुछ पा लेने से नहीं, बल्कि जितना मिला उसी में खुश रहने से खुशियाँ आती हैं। आज हमारे पास में बहुत सारा सामान है, लेकिन खुशियाँ नहीं है, सुकून नहीं है। सब कुछ है हमारे पास में, यदि सुकून नहीं आएगा, और सुकून का जीवन तो ऐसा जीवन होता है कि दो भाई मिलकर के एक रोटी में आधी आधी खा लेते हैं। इतना सारा धन काम नहीं आएगा। अभी हमारे पास में क्या है? एक व्यक्ति होता है उसको खाने में आनंद आता है, एक व्यक्ति होता है उसे खिलाने में आनंद आता है। वास्तविकता में खुद खाना आनंद नहीं आता है, जब किसी दूसरे को खिलाते हैं, जब चार लोगों के बीच में बैठ के खाते हैं, वो आनंद का अनुभव अलग होता है। अपने आप खाया, अपने आप निकाला, अपने आप लिया। पहले हम देखते थे शादी विवाह में कैसे एक दूसरे के लिए परोसते थे, एक दूसरे के लिए देते थे, तो कितना लोगों में प्यार बढ़ता था। अब तो बफे सिस्टम हो गया है, प्लेट उठाइए, जितना चाहिए लीजिए, चलते जाइए, कोई मनाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई परोसने वाला नहीं। जब एक दूसरे को परोसने की भावना आ जाती है, इसमें कितना प्यार बढ़ता है, व्यवहार बढ़ता है, रिश्ता बनता है। इंसान भूल जाता है पैसों से खुशियाँ मिलती हैं या फिर परिवार से अलग रहकर खुशियाँ मिलती हैं। जिन्हें पैसे की चाह थी वो अपने परिवार से दूर चले गए और अपने कमाने में लग गए। कमाते कमाते इतने कमा गए कि फिर वो पीछे मुड़ के वापस कभी नहीं आ पाए, वे अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाए। खुशियाँ देखना है तो गांव में जाइए। शहरों में तो लोग मकान के नंबर से जानते हैं, और गांव में जाते थे तो बोलते थे भाई ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बेटा है, देखो उसके पिताजी जा रहे हैं, उसके बेटे जा रहे हैं। और हम शहर में क्या आए, फ्लैटों में क्या आए, हमारा परिचय ही भूल गए, हमारा नाम पता सब खत्म हो गया। इसलिए इंसान भूल जाता है कि पैसों से खुशियाँ आती हैं। अरे खुशियाँ तो बिना पैसे की भी आती हैं। जब चौपालों में बैठ कर के गपशप करते थे, पहले भी लोगों के पास में टाइम था, ऐसी सुकून की ज़िंदगी बिताते थे, पता ही नहीं चलता था कौन कमा रहा है कौन खा रहा है। अब तो मालूम चलता है कि 10 कमा रहे और फिर भी खर्चा नहीं हो रहा है, फिर भी किल्लत हो रही है। और पहले एक पिता कमाता था, 10 बच्चों को पालता था। आज भी 10 बच्चे मिलकर के एक पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। परिवार के साथ रहो, तब जाके खुशियाँ हमारे जीवन में बिखरेंगी। जिम्मेदार व्यक्ति बनो। जब तक जिम्मेदारी नहीं संभालोगे तब तक ना परिवार संभलेगा ना समाज संभलेगा। जिम्मेदार व्यक्ति के कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको रूठने का और टूटने का कोई हक नहीं होता है। भाई जिम्मेदार व्यक्ति है, और जिम्मेदार व्यक्ति समाज के बीच में रह कर के अपनी पहचान बनाता है, परिवार में रह कर के अपनी पहचान बनाता है। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो हर एक काम को अपनी जिम्मेदारी से करता है। तो बंधु, दर्द देने वाले नहीं, दर्द को लेने वाले बनिए। दुनिया दर्द देने को खड़ी है, और अपना व्यक्ति वो होता है जो दर्द को संभाल लेता है। वह कहता भाई तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कदम कदम पर तेरा साथ दूंगा। वो हिम्मत आ जाती जो पैसे वाले हिम्मत नहीं दे पाते हैं। धनवान व्यक्ति किसी का भी सहायता नहीं करता। धनवान व्यक्ति अपनी दमड़ी के पीछे लगा रहता है। वह कहता है चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। पैसे वाले व्यक्ति कभी रिश्ते निभा भी नहीं पाते हैं। कभी छोटे से गांव में जाइए, पूरे गांव में खुशियां हो जाती हैं। अरे हमारे व्यक्ति आए हैं, अरे हमारे गांव का व्यक्ति आया है, पूरा गांव खुश हो जाता है। शहर में कौन किसको जानता है, कौन कहाँ से लौट रहा है, किसके घर में क्या बन रहा है, कौन भूखा है। अरे गांव में कोई भूखा रहता था, कोई ना कोई व्यक्ति आकर के थाली लगा करके दे जाता था, भाई तू भोजन कर ले, तू भूखा है। तो दूसरे के घर में आग लगाकर अपने घर की तैयारी मत करो।
खुशियाँ अपने अंतरंग से आती हैं, खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती हैं। हमने बहुत बड़े बड़े परिवारों को देखा, लेकिन वो परिवार भी बंटवारे की कगार पर हैं। एक दूसरे के कटाक्ष पर चलते हैं, एक दूसरे से जलन की भावना से चलते हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता होती है, एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव होता है। अरे परिवार तो उसी का नाम होता है जो एक दूसरे के काम आता है, सहयोग करता है, मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं। वास्तविकता में वही परिवार होता है। आओ हम एक ऐसे परिवार की नींव रखें जो इतिहास के तौर पर बन जाए। ध्यान रखना, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। जो स्वयं गुनाहगार होते हैं वे दूसरों में गलतियां नहीं निकालते हैं। गलतियां तो हमने बहुत निकाली, और गलती निकालते निकालते आज परिवार और समाज हमारा अधूरा हो गया। आज समाज के अंदर में हर व्यक्ति एक दूसरे की गलतियां निकालने की चेष्टा कर रहा है। अरे टांग खींचने की आदत को छोड़िए, यदि खींचना है तो किसी का हाथ खींचिए, हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ के खींच लीजिए उसके लिए। दुनिया टांग खींचने में लगी है। जब जब भी टांग खींचोगे तब तक हमारा भाई या हमारा पड़ोसी हमसे दूर चला जाएगा। पास में बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दुश्मन को देखकर भी मुस्कुराइए, और अच्छी सीख मिलती है तो उससे भी लाइए। वास्तविकता में अच्छी सीखें तो हमें बहुत मिलती हैं। हमारी डायरियों में, हमारी किताबों में, हमारे कोटेशन में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। दीवालों पर बहुत अच्छी बातें लिखी रहती हैं। यदि उसमें से 2 बातें भी जीवन में समझ में आ जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। और सार्थक जीवन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस किसी के काम आ जाइए। काम के बहुत सारे तरीके होते हैं। केवल पैसे देकर के ही काम नहीं चलता है। किसी का सहयोग देना, मुसीबत में साथ देना बहुत बड़ा साथ कहलाता है। जो व्यक्ति मुसीबत में साथ देता है उसको भी कोई ना कोई मुसीबत में साथ देगा। मगर ध्यान रखना, कभी भी किसी की खिल्ली मत उड़ाना, किसी की गरीबी देख कर के हंसना मत, किसी के कपड़े देख कर के हंसना मत, किसी का रहन सहन देख कर के हंसना मत, और किसी के परिवार को देख कर के हंसना मत। क्योंकि आज तो हंस दोगे लेकिन कल वो व्यक्ति पलट करके सारा पासा पलट देगा। जो अमीर है वो गरीब भी हो सकता है, और जो गरीब है वो एक दिन अमीर भी हो सकता है। पासा किसी का भी पलट सकता है। इसलिए किसी की वेशभूषा को देख करके, किसी के कपड़ों को देख करके, किसी के धर्म को देख करके, किसी की संस्कृति देख करके हंसिए मत, क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आता है। और वास्तविकता में आज कई व्यक्ति जैन धर्म को देख करके कहते हैं अरे जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म क्या होता है। अरे जिस दिन जैन धर्म को जान जाओगे उस दिन दुनिया का कोई भी धर्म आपको सुहाएगा नहीं। पूर्णतः अहिंसामय धर्म, पूर्णतः दान दहेज करने वाला धर्म, एक दूसरे को सहायता करने वाला धर्म है। और जैनत्व तो वो चीज़ है कि लोग तरसते हैं कि भगवान यदि अगला जन्म होता है तो मैं अगले जन्म में जैन बनना चाहता हूँ। जैन की मिसाल अपने आप में अद्भुत हुआ करती है। जैन व्यक्ति आज तक किसी के पास में चंदा मांगने नहीं गया, आज तक किसी से पैसा मांगने नहीं गया, कोई सहयोग मांगने नहीं गया। क्यों? जैन व्यक्ति अपने आप में समर्थ है। अरे जैन वो नहीं होते हैं जो दूसरों के पास जाते हैं, जैन व्यक्ति तो वो होते हैं जो दूसरे को नौकरी दिया करते हैं। भाई किसी से रोजगार मांगने नहीं जाते हैं। जैन व्यक्ति तो ना जाने कितने जैनों, कितने व्यक्तियों को रोजगार देता है। इसलिए जैनत्व को जानिए, और खुशी होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने परमात्मा में आस्था रखिए। अपने परमात्मा में जिसने विश्वास किया वह व्यक्ति दुख के दिनों में, सुख के दिनों में अपने परमात्मा को याद करता है। और इस दुनिया में परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। एक ऐसी शक्ति होती है जो अंतरंग की आवाज़ से आती है। परमात्मा का शब्द ही ऐसा है, परम आत्मा, जो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त हो गया है, अपने मुक्ति के स्थान को प्राप्त हो गया है, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया है। अब संसार में कोई भी काम करना बाकी नहीं है। जो करना था कर लिया, जो देखने था देख लिया, जहाँ चलना था चल लिया। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अब तो उनका जीवन अनमोल हो चुका है, एक रत्नात्रय का जीवन हो चुका है।
और वास्तविकता में जो स्वयं प्रसन्न होता है वह दूसरे को प्रसन्नता दे सकता है, लेकिन जो स्वयं ही दुखी है, जो स्वयं ही टेंशन में है, जो स्वयं ही भारी हो रहा है, वह दूसरे को क्या सुख देगा। जो व्यक्ति प्रसन्नता का जीवन जिएगा वही प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है, वही प्रसन्नता दूसरे को दे सकता है। तो महानुभाव, आपसे कहना है, जीवन के अंत को अच्छा सुधारना है तो हर हाल में, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए। सुख और दुख देख करके परेशान मत होइए। जैसे दिन और रात हुआ करते हैं ऐसे ही सुख और दुख हुआ करते हैं। सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये जीवन का क्रम चलता ही रहता है। वास्तविकता में श्रेष्ठ व्यक्ति वही बनता है जो दुख में से सुख खोज लेता है, लेकिन वो व्यक्ति परेशान होता है जो सुख में से दुख खोजता रहता है। हम मनुष्य हैं, दुख में से सुख खोजिए। हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है। आप भी अपनी यात्रा पूरी करें। बोले महावीर भगवान की।